Good morning, students or my colleagues. Okay, today we start acid base. What is acid? What is base? And what is salt? Acid, base and salt are the three important group of chemical compounds which are useful to us many ways. For example, our stomach make an acid, hydrochloric acid, which is necessary for us digestion of food. Baking soda, sodium hydrocarbonates used in baking bread is a base. Means our stomach, हमारा स्टोमक फॉर्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, और अपन बेकिंग सोडा यूज लेते हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स, जो कि ब्रेड के बेस के लिए यूजफुल होता है. द कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन नमक बोलते हैं. ये सोडियम क्लोराइड यूज इन कुकिंग फूड. सम ऑफ एसिड बेस साल्ट अकर नेचर, whereas many acids base salts are made artificially in factories. There are, however, many other chemical compounds such as water, glucose, urea, which are neither acid nor bases. Okay, तो ये यूजेज होते हैं अपनी डेली लाइफ में. फैक्ट्री के अंदर भी ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. बट इसका जो महत्वपूर्ण ये है कि टेस्ट कैसे करते हैं. तो टेस्ट डिजाइन के लिए क्या करते हैं, इनके लिए यूज लेते हैं इंडिकेटर्स. जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर यूज टू टेस्ट बेस एंड एसिड्स. एंड these indicator are many types, like litmus paper, like turmeric powder, like phenolphthalein. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटमस है, टर्मरिक पाउडर है. इसके अलावा चाइना रोज भी है, जो चाइना रोज का पाउडर है उसको भी अपन इसके लिए यूज ले सकते हैं. लिटमस क्या होता है, लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है. नेचुरल इंडिकेटर इसलिए बोला है लिटमस को क्योंकि जो लिटमस है ये फॉर्म होता है लाइकेंस से, और लाइकेंस है थैलोफाइटा मेंबर का एक प्लांट्स है. थैलोफाइटा में ये आता है. और यदि थोड़ा डीपली जाएं तो लाइकेंस को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि लाइकेंस जो होते हैं वो ये होते हैं कि इसके अंदर कुछ फंजाई होती हैं और कुछ क्या होती हैं, एल्गी होती हैं. दोनों का मिलकर के एक प्रकार का ये प्लांट से फॉर्म होता है, मिक्सर प्लांट्स है. तो लाइकेंस से ये प्राप्त होता है. और जो ये लिटमस जो फॉर्म होता है पाउडर की फॉर्म में, ये पर्पल कलर की क्या है, लाइकेंस है. तो जब नेचुरली अकर होता है ये, तो पर्पल इन कलर आकर होता है. अब लिटमस पेपर से अब आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बेस क्या है, एसिड क्या है, तो वो कैसे करते हैं. और दूसरा क्या है, टर्मरिक पाउडर से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं. चाइना रोज से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट को अपन देखते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सब क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं. एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिच होते हैं, जैसे H2SO4. और इनका जो pH वैल्यू होती है वो pH वैल्यू 7 से कम होती है. दूसरे होते हैं बेस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, 7 to 14 तक होती है. वो क्या होते हैं, बेस होते हैं. और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है. जैसे प्यूरिफाइड वाटर है, वो ना एसिड है ना वो बेस है. अब ये एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट का
फॉर्मेशन करेगा। वीक एसिड और वीक बेस यदि रिएक्शन करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो रिएक्शंस का मैंने आपको कल बताया था, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। रिएक्शंस में मैंने बताए हैं कि रिएक्टेंट्स होते हैं। इन रिएक्टेंट्स के अंदर क्या लेते हैं, एसिड प्लस बेस यदि रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, साल्ट प्लस जल का निर्माण होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये तो कॉमन फिनोमिना हो गया। आज अपन एक्सपेरिमेंट लेते हैं और वो एक्सपेरिमेंट यहाँ डन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि घर के अंदर जो काम आने वाले पदार्थ हैं उनमें क्या बेसेस हैं और क्या एसिड्स हैं। तो घर के अंदर जैसे अपन खट्टे पदार्थ काम में लेते हैं, इसमें क्या आ गया, अपना नींबू आ गया। तो ये क्या है, खट्टा है, एसिड होगा। और जो तीखे सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। जैसे तीखे सब्सटेंस के अंदर आपका पाउडर आ गया, टूथपेस्ट आ गया, जिसको आप डेली लाइफ के अंदर यूज लेते हैं। तो आज इन्हीं दो कोई उदाहरण को ही लेंगे, दो एग्जांपल्स को ही अपन लेंगे। एक के अंदर तो क्या लेंगे, अपन लाइम लेंगे और दूसरे के अंदर अपन टूथपेस्ट का पाउडर या फिर अपन वॉशिंग पाउडर का यूज लेंगे, जो कि एक बेस है। और टर्मरिक पाउडर से अपन क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि क्या एसिड है क्या बेस है। टर्मरिक पाउडर मेनली अपन को घरों के अंदर मिल जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 ग्लास लेते हैं। यदि आपके पास टेस्ट ट्यूब है तो आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। 2 ग्लास लिए आपने, इस ग्लास के अंदर क्या डाल देते हैं, लेमन। 1 गिलास के अंदर मैंने क्या डाला, फर्स्ट के अंदर लेमन डाल दिया। एंड सेकंड ग्लास के अंदर अपन ने डाला है इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर जिससे अपन कपड़े वॉश करते हैं, वो वॉशिंग पाउडर अपने इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ जो ये ब्रांड है, ये कोई भी ब्रांड हो सकती है। आप टाइड भी ले सकते हो, आप घड़ी भी ले सकते हो, जो भी घर पे आपके पास में उपलब्ध है वो आप उसमें ले सकते हो। आफ्टर आप उसमें क्या कर देते हो, दोनों के अंदर वाटर ऐड कर देते हो। इसमें भी वाटर ऐड कर दिया और इसमें भी वाटर ऐड कर दिया। अब ये कलर है, दोनों का आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें लेमन डाला है, इसमें डिटर्जेंट डाला है। अब क्या ऐड करते हैं, टर्मरिक पाउडर। हल्दी होती है, येलो कलर की होती है, घरों के अंदर सभी यूज लेते हैं, मसाले के अंदर ये मिल जाती है। तो काफी टेस्टी होती है। और अब लेमन के अंदर डालते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। लेमन के अंदर डाला इसको, और लेमन के अंदर डाल करके इसको लेमन को हिला लेते हैं, देखते हैं कैसा कलर। चेंज होने देते हैं एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा कलर। थोड़ा लेमन कम है तो लेमन इसमें और डाल देते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट में देखोगे कि क्या डन हो रहा है। लेमन के अंदर डाला तो येलो कलर ही रहा, इसका कलर के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आया। हाँ, क्योंकि इसका जो कलर है टर्मरिक का, वो भी क्या होता है, येलो ही होता है। अब इसके अंदर जिसमें डिटर्जेंट था, उसके अंदर जब इसको अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके कलर को देखते हैं कि कलर के अंदर क्या चेंजेस आता है। कलर के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देने लग गया। इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। देखिएगा, रेड कलर हो गया है। जितना आप अमाउंट ज्यादा डालोगे वो उतना ही क्या हो जाएगा, ये रेड कलर को शो करेगा। इसका रेड कलर रहा, तो रेड कलर किसका इंडिकेशन है, बेस का इंडिकेशन है।
जब भी किसी बेस के अंदर टर्मरिक डालते हैं तो इसके अंदर रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस होकर के वो रेड कलर को गेन कर लेती है। बल्कि लेमन डालते हैं तो उसमें वो कलर क्या रहता है, येलो कलर रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट डन होता है। ऐसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट अपना किसके साथ था, टर्मरिक पाउडर के साथ था। तो घरों के अंदर अपन इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं और साइंस क्यूज या साइंस की जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर इसको क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट लेते हैं लिटमस। लिटमस का मैंने बताया कि ये लाइकेंस होते हैं और ये जो लाइकेंस होते हैं ये पर्पल कलर में होते हैं, ठीक है। और जो लाइकेंस होते हैं वो थैलोफाइटा के अंदर होते हैं और ये लाइकेंस से लिटमस से फॉर्म होते हैं। इनको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है, मैक कर लिया जाता है एंड देन इसको यूज किया जाता है लिटमस पेपर की तरह से। यदि ब्लू तो इससे दो तरह के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। फर्स्ट ब्लू लिटमस पेपर या लिटमस स्ट्रिप एंड सेकंड रेड लिटमस स्ट्रिप। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, उस पेपर को जब किसी भी जैसे जिसके अंदर किसी भी बेस के अंदर डालते हैं तो ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है, बल्कि रेड को डालते हैं तो रेड का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेस के अंदर। एसिड के अंदर उल्टा होता है। एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर हमेशा कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। तो देखिएगा ब्लू और रेड के चक्कर में छोड़ो, जब भी कोई बेस का यदि आइडेंटिफिकेशन करना है तो बेस के अंदर सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे। पहले तो ब्लू कलर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। रेड डालेंगे तो रेड डालने पर यदि ब्लू हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है, बेस है, बेस है। और दूसरा है एसिड। एसिड के अंदर यदि ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। एसिड का मतलब है B2 ब्लू टू रेड लिटमस एक्सपेरिमेंट में। और बेस का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये है कि क्षार जो होता है, बेस जो होता है, उस बेस में यदि रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। अब आते हैं चाइना रोज के ऊपर। चाइना रोज जो होता है उसका पाउडर बना लेते हैं। अब चाइना रोज के पाउडर के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपन जब उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसको, एसिड को। एसिड को ऐड करेंगे तो वो कुछ कलर चेंज कर देगा और मैग्नेटा कलर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। चाइना रोज का जो फ्लावर होता है वो पिंकिश इन कलर होता है। तो जो पिंक कलर है वो यदि मैग्नेटा कलर के अंदर चेंज हो गया है तो वो क्या है, एसिड है चाइना रोज के पाउडर से। दूसरा है जब चाइना रोज का पाउडर लेते हैं और उस पाउडर के साथ बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वो कलर जो उसका पिंक कलर है वो चाइना रोज का फ्लावर का वो ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर्स का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया, लिटमस पेपर का मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया और चाइना रोज पाउडर का एक्सपेरिमेंट करवाया। थर्ड है फिनाइल पैथेलिन। फिनाइल पैथेलिन को भी क्या करते हैं, एक तरह से इंडिकेटर की तरह ही यूज लेते हैं। फिनाइल पैथेलिन इज ए सिंथेटिक नॉन मेड, ठीक है। एंड फिनाइल पैथेलिन इज कलरलेस। जब भी किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं फिनाइल पैथेलिन को तो ये कलरलेस हो जाता है और जब बेस के अंदर डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। फिनाइल पैथेलिन क्या वर्क करता है, एसिड के अंदर डालोगे कलरलेस हो जाएगा, बेस के अंदर डालोगे वो पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आज इतना ही लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स थे, इनको अपन ने डन कर लिया। तो देखा जाए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मजे नहीं आते ऐसे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था अपन ने, इसके साथ किया था। इसमें किसका सॉल्यूशन है,
एसिड का सॉल्यूशन है। नींबू डाला था, नींबू के अंदर टर्मरिक पाउडर डाला था, कलर येलो हो गया। नींबू वाटर की जगह अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे डिटर्जेंट वाटर ले लिया, और डिटर्जेंट वाटर के अंदर जब टर्मरिक डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। तो इससे इंडिकेशन ये मिला जिसमें रेड हुआ उसमें बेस है, जो येलो रहा वो क्या है, एसिड है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट अपन ने किया वो एक्सपेरिमेंट लिटमस पेपर के साथ में किया। लिटमस पेपर यदि ब्लू से रेड हो गया तो वो क्या हुआ, एसिड हुआ, और लिटमस पेपर यदि रेड से ब्लू हो गया तो वो बेस हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये। तीसरा एक्सपेरिमेंट चाइना रोज से पाउडर से किया। चाइना रोज के पाउडर को यदि अपन ने किसी भी एसिड के अंदर डाला तो मैग्नेटा कलर के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और जब मैग्नेटा कलर के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और चाइना रोज के पाउडर को जब अपने किसी बेस के अंदर डाला तो ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो गया, इसका मतलब वो बेस है। फिर लिया फिनाइल पैथेलीन। फिनाइल पैथेलीन को जब अपन ने किसके अंदर, किसके साथ ऐड किया, एसिड के साथ ऐड किया, तो एसिड का कलर कलरलेस हो गया। बट जब इसने अपन ने फिनाइल पैथेलीन को बेस के साथ में क्या किया, रिएक्ट करवाया, या बेस के साथ में क्या किया, ऐड किया, तो उनका कलर कैसा हो गया, पिंकिश हो गया। ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब लेते हैं एसिड। एसिड जो होता है स्टूडेंट्स, वो मेनली मैंने बताया जिसमें श्योर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, जैसे नींबू हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनमें सब में एसिड होता है। बट फ्रूट्स के अंदर जो एसिड मिलता है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोला जाता है। तो जो विटामिन सी है उसका रिच सोर्स है, वो क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में यदि मिलता है तो नींबू के अंदर, लेमन्स के अंदर मिलता है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर मिलता है। दही भी खट्टा होता है टेस्ट के अंदर, छाछ भी खट्टी होती है, तो ये लैक्टिक एसिड इसके अंदर मिलता है, दही के अंदर मिलता है, छाछ के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड भी इसी प्रकार से मिलता है, और एसिटिक एसिड भी मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड भी मिलता है। ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके साथ में दूसरे एसिड आ जाते हैं, ये आ जाते हैं मिनरल्स एसिड। मिनरल्स का मतलब होता है जो किससे फॉर्म होते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स। Those are prepared from the minerals called as minerals acid, like hydrochloric acid, sulfuric acids and nitric acids. ये तीन एसिड होते हैं, ये मिनरल एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मीन्स मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। और दूसरे आ जाते हैं वीक एसिड। वीक एसिड में आ जाते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड्स। मीन्स नेचुरल जो फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड्स किसके अंदर आते हैं, वीक एसिड्स के अंदर आते हैं। तो यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम लिखिएगा और दो वीक एसिड्स के नाम लिखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब आप ये समझना कि अपन को मिनरल एसिड्स के नाम लिखने हैं। मिनरल एसिड में HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तीन एग्जाम्पल हो गए। और यदि दी की तीन का बोले तो तीन हो गए। और फिर दूसरा क्या पूछ सकता है, किसी भी दो या तीन के लिखो, वीक एसिड्स के नाम लिखो। तो आप ये लिख सकते हो एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, कार्बनिक एसिड है। इनमें से कोई भी दो नाम आप दे सकते हो।
तो ये जो क्वेश्चन है ये 10th के एग्जाम्स में भी आता है, 7th के एग्जाम में भी आता है। और ये जो बेस और एसिड का जो टॉपिक है जो आज अपन स्टडी कर रहे हैं, ये किनके अंदर है? मेनली ये इनके अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स, 7th में भी है और आगे की +2 और BSc के अंदर भी ये टॉपिक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, कुछ रीड्स में इसमें रीड के एग्जाम में भी इसके साथ साथ आते हैं, तो ये सभी के लिए वैल्यूएबल टॉपिक है। अब अपन देखते हैं बेस क्या होते हैं। एसिड्स का अपन ने देख लिया। एसिड्स की कंडीशन ये है कि इसका जो pH वैल्यू है वो pH वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 7 तक रहेगी या 7 से कम रहेगी। जैसे अपन स्टोमक है तो स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो उसका pH 2 के आसपास होता है, 1.5 से 2 के बीच में उसका pH होता है। दूसरा है अपन विटामिन सी के रूप में लेते हैं, उसको लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड्स को लेते हैं। अब आ जाता है बेस। तो बेसेस क्या है? बेसेस में पहले तो अपन देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है। कड़वा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है। दोज सबस्टेंस गिव्स बीटर टेस्ट कॉल्ड एज बेसेस। जैसे बेकिंग सोडा है, बीटर टेस्ट है इसका। टूथपेस्ट है, बीटर टेस्ट है इसका। और दूसरे जो सबस्टेंस है जिसका भी बीटर टेस्ट है अपन डेली लाइफ के अंदर यूज लेते हैं, वो सारे के सारे बेसेस के अंदर आ जाते हैं। तो बेसेस क्या होते हैं? सबस्टेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, सबस्टेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म साल्ट कॉल्ड एज बेस। तो रिवाइज करते हैं, ए सबस्टेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म साल्ट कॉल्ड एज बेस। ऐसे सबस्टेंस हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं, किसको? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और साल्ट का निर्माण करते हैं, वो बेस कहलाते हैं। टेस्ट इनका कड़वा होता है। कुछ देखते हैं एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बेसिस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है, लैब्स के अंदर देखने को मिल जाता है। पीएच मीटर को जब सेटल करते हैं या पीएच मीटर को जब कैलिबर करते हैं तो इसका यूज लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लैब्स के अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लैब्स के अंदर मिल जाता है। सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ठीक है। CO3 का मतलब है कि इसमें आगे की तरफ, CO3 का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर भी क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज है, तो भी ये क्या है? एक तरह का बेस है। तो इसमें ये अपन ले लेते हैं। तो जो बेस होते हैं ये सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एज एल्केली और बेसिडिक, ठीक है। एसिड भी सोल्यूबल है। यदि सोल्यूबल है एसिड वाटर के अंदर तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। एसिड से यदि कोई सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो एसिडिक होता है। इसी तरह से यदि बेस से कोई सॉल्यूशन तैयार किया जाता है वाटर का, मतलब मैंने इस सॉल्यूशंस को यदि अपन स्टडी करें इस सॉल्यूशंस की, तो ये सॉल्यूशंस कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? बेसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसका है? डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैंने क्या डाला है? इंडिकेटर डाला है। तो ये सॉल्यूशन के बारे में यदि पूछ ले को इसके बारे में, तो ये बेसिडिक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। ये यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है। इस प्रकार से अपन
टर्मरिक क्या है, यहाँ पर एक तरह का टेस्टिंग के लिए यूज लेने वाला केमिकल है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। अब जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद में देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। तो मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज लेते हैं, कहाँ यूज लेते हैं, तो आपने देखा होगा लैब्स के अंदर पीएच मीटर को कैलिबर करने के लिए इसको यूज लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस के अंदर जब अपन जाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो अब यदि क्वेश्चन ऐसे आता है, टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेस को राइट अप करना है, तो आप इजीली कर लोगे। मिनरल एसिड ले लेना, H2SO4 HCl आ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग के अंदर, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरे जो भी बेस है वो बेस कैसे हैं, आपके वीक बेस है। वीक का मीन्स यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो दुर्बल होता है, दुर्बल बेस जो होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मेन डिफरेंस क्या होता है, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है। एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं, बट बेस क्या होते हैं, बीटर होते हैं, तीखे होते हैं। यदि तीखा है तो क्या है, एसिड है, नहीं यदि खट्टा है तो वो एसिड है, और यदि बीटर है तो वो बेस है। दूसरा क्या है, एसिड नॉट सोपी टू टच। एसिड के अंदर फोम क्रिएट नहीं होते, जैसे कि साबुन है, साबुन से नहाते हो तो उसमें क्या होते हैं, जाग क्रिएट होते हैं, वैसे इसमें फोम क्रिएट होते हैं, नहीं होते हैं एसिड के अंदर। बट बेस फील सोपी टू टच, जब उसको टच करते हो तो जैसे सोप की तरह से वो फील करता है। टूथपेस्ट करते हो तो सोपी होता है, डिटर्जेंट से क्लॉथ वॉश करते हो तो वो भी क्या होता है, सोपी होता है। तीसरा होते हैं, टेस्ट के अंदर आ जाते हैं कि टेस्ट कैसे करते हैं, इसका जब अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो आप टर्मरिक का एग्जांपल दे सकते हो, टर्मरिक के रिएक्शंस के साथ ये क्या करेंगे, चाइना रोज के रिएक्शंस के साथ ये क्या करेंगे। लिटमस पेपर से यदि टेस्ट करते हैं तो यदि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं तो वो क्या है, एसिड। और यदि बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस क्या होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो समराइज कर लेते हैं, एसिड है श्योर इन टेस्ट बट बेस है bitter in taste, and acid are not soapy to touch and base feel soapy to touch, and acid turn blue limit to red, acid turn blue litmus to red, and base turn red litmus to blue। आगे आ जाते हैं नेचुरल सब्सटेंस। तो कुछ एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो ना तो एसिडिक होते हैं और ना वो क्या होते हैं, बेसिडिक होते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, ग्लूकोज है, ये नेचुरल होते हैं और इनको क्या, ये वैसे साल्ट की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। कल अपन लेंगे नेक्स्ट जो इसकी सीरीज होगी, और उस सीरीज में अपन लेंगे एसिड बेस की रिएक्शंस क्या होती हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ और अपने नॉलेज को पोस्ट अप करते रहिए। कीप इट अप।